जो कल की वर्कशीट क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 37 है और कार्बन एवं उसके यौगिक नामक पाठ से ली गई है, जिसमें कार्बन जीवन का तत्व। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी तत्व मतलब जो है इससे कई तरीके की जो है चीज़ें बनाई जा सकती हैं और हर जगह जो है प्राप्त होता है। प्रकृति में जो है 0.02% कार्बन खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इस तरीके से, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होता है। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक C है, परमाणु संख्या 6 है और ये जो है चतुस्संयोजी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, यानी इसकी वाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन की वाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक विशिष्ट तत्व के रूप में पहचाना जाता है। कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध के रूप में जो है ये बहुत सारे तत्वों का निर्माण करता है। सहसंयोजी आबंध में 2 तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जैसे कार्बन के वाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तब ये हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के साझा कर लेता है। एक खुद इलेक्ट्रॉन देता है, एक दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। इस तरह 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में कार्बन के 4 संयोजकताओं को पूरा करते हैं तो मीथेन बन जाता है। तो इस प्रकार सहसंयोजी आबंध का ये निर्माण करते हैं। इसी पर जैसे कि जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का अणु या नाइट्रोजन का अणु, ये सब जो है सहसंयोजी आबंध से बनते हैं। इसमें अभ्यास प्रश्न में जो है पूछा गया है कि कार्बन चतुस्संयोजी क्यों है। चतुस्संयोजी क्यों है? क्योंकि इसके वाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। तो कार्बन के वाह्यतम कक्ष में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके या 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक का साझा करते हैं तो एकल आबंध बनाते हैं। 2 का साझा करते हैं तो द्विआबंध बनाते हैं और 3 का साझा करते हैं तो त्रिआबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार 3 तरीके के आबंध ये बनाते हैं। सहसंयोजी यौगिकों में कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। सहसंयोजी यौगिकों के 3 भौतिक गुण जो है पूछे हैं इसमें तीसरे नंबर प्रश्न में। तो सबसे पहली चीज़ है ये अधातु ज़्यादातर होते हैं, और दूसरी चीज़ कि ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं।
ये यौगिक जो है सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है। फिर जो है कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये अधातुएं होती हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। H2O का जो है इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र बनाना है। इसमें बीच में ऑक्सीजन रखेंगे, ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और उसके साथ में दो जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन उनका साझा करा करके दो हाइड्रोजन को लगा देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह कार्बन के को बीच में रखेंगे और दो ऑक्सीजन को लगा देंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन में दो एक ऑक्सीजन ले लेगा और दो एक ऑक्सीजन ले लेगा। इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा। जैसे मीथेन का C को सेंटर में रख लें और एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और मीथेन का इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।